हिस्सा है वो थोड़ा सा सुस्ती भरा जा सकता है। धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, वही रूटीन वही फॉलो हो रहा है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अचानक से एग्रेशन और तेजी बढ़ने लग जाएगी और आपके पक्ष में चीजें होने लग जाएंगी। कुल मिलाकर छोटे मोटे अड़चनों के बावजूद ये महीना आपके अच्छे अवसर और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी देने वाला ही होने वाला है। शुरुआत स्लो होगी, अंत बहुत फास्ट होने वाला है। आपका करियर इस महीने मजबूती से खड़ा होगा और आपके लिए कई सारे लोग पॉलिटिक्स करेंगे पर उनको कुछ नहीं मिलने वाला। शनि लाभ भाव में है जो आपके परिश्रम का फल आपको जरूर देंगे। तो अभी तक जितनी आपने मेहनत की थी ना, जुलाई में उसका फल मिलने वाला है। 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तब चीजें थोड़ी सी स्लो होंगी, थोड़ी धीमी होंगी, थोड़ी इवन, लेकिन 13-14 जुलाई के आसपास आप देखोगे थोड़ा मूड भी अपसेट रहेगा। और खासतौर पर अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी एक स्लो डाउन आप यहां पर महसूस कर सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अभी लेने से बचना चाहिए। 13 जुलाई से पहले ले सकते हैं तो ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा ये तनाव महसूस कराने वाला, या वर्कलोड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो गए हैं और अपने आप को प्रूफ करने की अब बारी आने वाली है कि अगर अब अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए थोड़े रिजल्ट बेहतर नहीं है, व्यापारियों के लिए स्लो रिजल्ट मिलने वाले हैं। आर्थिक पक्ष से अगर बात करें तो ये महीना औसत से काफी बेहतर साबित हो सकता है। बृहस्पति और शनि दोनों लाभ भाव में मजबूत स्थिति बना रहे हैं, जिससे कि आय में निरंतरता बनी रहेगी। पैसे जितने आते थे उतने आएंगे। व्यापार में भी कमाई के संकेत मिलते हैं, लेकिन 20 जुलाई के बाद ज्यादा अच्छी कमाई हो ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा मन छोटा मत करिएगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है इस टाइम पीरियड में। खास तौर पे वो खर्चे जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। वृषभ राशि के अगर आप हैं तो थोड़ा सा ट्रैवल अगर टाल सकते हैं इस टाइम पीरियड में तो आपको टालना चाहिए। और यहाँ पर मंगल व्यय भाव पर दृष्टि बनाए हुए इस वजह से भी ट्रैवल करने गए तो सोचा था 500 रुपया खर्च होगा पर 5000 खर्च हो गया। इस तरह की चीज हो सकती है जिसका कोई यूज लाइफ में नहीं मिलने वाला है। शुक्र अपनी राशि में ही स्थित रहेगा, जिससे कि सेविंग्स कराने में आपकी मदद करेगा और आपको बार बार विचार देगा कि बेटा पैसे बचा लो, बेटा पैसे बचा लो, आगे काम आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर धन आता हुआ दिख रहा है और व्यर्थ में खर्च होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब आपने मेरा राशिफल सुन लिया है तो व्यर्थ में खर्च करने से बचिएगा। एक महीने खर्च नहीं करके देख लीजिए कैसा लगता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह महीना मिक्स रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि और मंगल का प्रभाव मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ा सकता है आपके लिए। खासकर 28 जुलाई तक घर का माहौल भी आपको थकाने वाला ही लगेगा। ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पर्याप्त नींद भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपना खान पान बहुत संतुलित रखिए ताकि बॉडी में वो एनर्जी आप फील कर सकें। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है खराब हो सकता है, फिर जैसे स्क्रीन टूट गई मोबाइल की, लैपटॉप फूक गया, उसमें पैसे खर्च हो गए, ऐसी कोई एक्टिविटी इस महीने में हो सकती है। सूर्य की अगर बात की जाए तो 15 जुलाई को सूर्य ज्यादा सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपनी कोई बात अपने बॉस से कहिए, पिताजी से कहिए, तो वहां से सोल्यूशन अच्छे निकल कर आ सकते हैं। प्रेम को अगर देखा जाए, मैरिज को अगर देखा जाए तो प्रेमी जीवन में भावनाओं का तूफान मचा हुआ है। बुध की स्थिति उलझन वाली है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका पार्टनर आहत हो सकता है कि यार तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा बोल दोगे, समथिंग लाइक दिस। इसलिए सोच समझकर थोड़ा सा बोलिएगा। शुक्र का पूरा साथ आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा संयम रखें। वैवाहिक जीवन में मंगल केतु की युति से हल्की फुल्की तकरार होगी, उतना आप मैनेज कर लोगे। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ध्यान बस रखते रहिएगा तो स्थिति संभल सकती है। बस आप थोड़े से सतर्क रहें। विवाह है, मैरिड लाइफ है तो ज्यादा सतर्क रहें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हाँ, इतनी लड़ाई तो आप वैसे ही कर लेते हो, मंगल केतु क्या ही कराएंगे। पारिवारिक मामलों में अगर बात की जाए तो शुरुआत थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है, किसी का सेहत, किसी की स्वास्थ्य की वजह से। 16 जुलाई के बाद सूर्य का प्रभाव कम होगा, माहौल शांत और सामंजस्यपूर्ण भी हो जाएगा फैमिली के अंदर। भाई बहनों का संबंध ठीक ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं नजर आ रही। इवन कोई अगर मन में खटास वटास थी तो वो भी इसी महीने में ठीक हो जाएगी। गृहस्थ जीवन में 28 जुलाई तक अशांति बनी हुई नजर आती है। इसलिए वही मैंने कहा ना, एक तो जुबान पे कंट्रोल रखिए और खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में गड़बड़ी, घरेलू कष्ट ऐसे दिखाई देते हैं आपके 18 जुलाई के बाद। लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो घर में सुख शांति